Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मेरी दखलंदाजी नहीं होती तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। तो हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25 फरवरी को स्टेट ऑफ द यूनियन में भाषण दे रहे थे। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने वाले दावे को फिर से उन्होंने दोहराया। उन्होंने दावा किया कि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव को रुकवाकर उन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचाई। ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने 10 महीने में, यानी कि पहले 10 महीने में उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के अलावा भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मेरी दखलंदाजी नहीं होती तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिन युद्धों को रुकवाने का दावा किया है उनमें इजराइल और हमास, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथोपिया, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवा, रवांडा और कांगो, आर्मेनिया और अजरबैजान, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच के संघर्ष शामिल है। भारत ने 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस ऑपरेशन का मकसद एलओसी के पार और पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना और उन्हें खत्म करना था। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल 10 मई के बाद से 80 से ज्यादा बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाया। पाकिस्तान भी उनके इस दावे का खुलकर समर्थन करता आया है और इसे लेकर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर चुका है। हालांकि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि इस समझौते में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। भारत का कहना है कि सैन्य कार्रवाई रोकने का अनुरोध पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की ओर से आया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और संघर्ष रोका गया। वहीं अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए भी लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये युद्ध शायद कभी शुरू ही नहीं होता अगर वे उस समय राष्ट्रपति होते। ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अब भी इस समस्या का कूटनीतिक तरीके से समाधान चाहते हैं, लेकिन सभी विकल्प खुले हैं। ट्रंप ने कहा ईरान ऐसे मिसाइल बना चुका है जो यूरोप और विदेशों में हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं और वे ऐसे मिसाइल बनाने पर काम कर रहे हैं जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। मेरी पहली पसंद इस समस्या को बातचीत से सुलझाना है, लेकिन एक बात तय है, मैं दुनिया के सबसे बड़े आतंक समर्थक देश को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरा के पीछे हमारे साथी दानिश है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।